नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे ज़मीन, मकान, दुकान और फ्लैट के बारे में। जो है किसी भी तरह का जो है आप जो है प्रॉपर्टी लेने वाले हैं 2025 में, तो आपको जो है 10 नियम जो है भारत सरकार के द्वारा जो है लागू कर दिया गया है। ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये हमारा जो है पार्ट 2 है। पहला पार्ट आपका जो आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब जो है पति पत्नी और प्रॉपर्टी के मामले में कुछ जो है बड़े फैसले जो है लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगर यदि आप सभी जो है ज़मीन खरीदते हैं, यानी संपत्ति जो है में पत्नी का भी जो है बराबर हक है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो है कहा है कि भले ही पैसा पति ने कमाया हो, लेकिन जो है यह जो है पत्नी की जो है वजह से ही संभव हो पाया है, क्योंकि अपने जो है परिवार में बच्चों और परिवार की जो है देखभाल जो है पत्नी ही करती है। हाई कोर्ट ने तो दोस्तों बिल्कुल यह कहा है कि पत्नी की ड्यूटी केवल 8 घंटे नहीं, बल्कि जो है उनका ड्यूटी 24 घंटे की जो है नौकरी होती है पत्नी की। तो इसलिए पत्नी जो है अपनी पति की प्रॉपर्टी में बिल्कुल बेदखल जो है कर सकती है। पत्नी जो है एक भी उस यानी कि पति का जो संपत्ति होता है उस पर जो है उसका बराबर हक होता है। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो है यह निर्देश दिया गया है। जैसे कि उसका पति ने अपने नाम पर जो है कोई मकान, दुकान, फ्लैट कुछ भी अगर यदि खरीदा है, तो मद्रास हाई कोर्ट में जो सुनवाई करते हुए अगर शादी के बाद जो है महिला अपने पति के घर में जो आता है बच्ची की देखभाल के लिए खुद को समर्पित कर देता है, अपना जो है सैलरी वाला काम छोड़ देती है, तो अंत में जो है वह उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता है कि वह जो है अपने को समझ सके। तो इसलिए जो है पत्नी का जो है पूरा हक जो है बताया जा रहा है। हाई कोर्ट ने जो है पति की प्रॉपर्टी में कहा है कि बिना छुट्टी के 24 घंटे वो पत्नी जो है कार्य करते रहती है। पत्नी तो पति की जो है आधी प्रॉपर्टी पर पत्नी का भी हक है। हालांकि अगर पति ने अपने पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर जो है किसका अधिकार होगा, इसको लेकर आगे नियम है जो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए कि ये पहला अपडेट जो है दोस्तों, तलाकशुदा जो बेटी का भी दिवंगत पिता की जो संपत्ति पर कोई हक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फैसला सुनाया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह विवाहित या विधवा बेटी का जो है अपने दिवंगत पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, लेकिन जो तलाकशुदा बेटी है उस पर जो है नियम लागू नहीं होता है। कोर्ट ने इसलिए कहा है क्योंकि तलाकशुदा बेटी का जो है भरण पोषण के लिए जो है पिता पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि तलाकशुदा बेटी ने तो अपने पति से जो है फिर भरण पोषण इजाज़त लेनी होगी। ये मामला था जिसमें महिला ने पिता के 1999 में ही जो है मौत हो गई थी। ठीक है, फिर महिला ने केस किया कि मुझे जो है प्रॉपर्टी में हक चाहिए। तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको जो है तलाक हो गया है तो जो है पति से गुजारा भत्ता जो है हर्जाना आप ले रहे हैं, यानी कि आपको अगर यदि वहाँ से मिल रहा है। तो चलिए अगला नियम जो है इसमें बताया गया। देखिए दोस्तों, अवैध संबंधों से जो है पैदा हुए बच्चों को भी जो है संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। राज्य में नए नियम जो है बना दिए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार जो यूसीसी कानून लागू करने जा रही है उसी के जो है अंतर्गत ये कई सारे नियम जो है बनाए गए हैं, जिसमें जो है यह प्रावधान की है कि अवैध संबंध से पैदा होने वाले बच्चों को भी जो है उसका बायोलॉजिकल पिता होगा, उसकी संपत्ति में जो है उसका बराबर का हकदार होगा। और यानी कि इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि यूसीसी कानून में क्या क्या प्रावधान है। बेटी और बेटी के लिए भी समान संपत्ति का अधिकार है। वे जो है नाजायज जो है बच्चों के बीच की दूरियां को खत्म की गई। अब जो है कई लोग बाहर वाली जो है रखते हैं, घर वाली जो है अलावा रखते हैं, मतलब 2 बीवियां रखती है, तो उसको जो अगर बच गए तो वे अवैध संबंध से जो है पैदा होने वाले बच्चे को भी संपत्ति में जो है बराबर का हकदार होगा। इसके अलावा जो है गोद लिए गए बायोलॉजिकल रूप से जन्मे बच्चों को जो है समानता का अधिकार मिलेगा। पिता की मृत्यु के बाद भी जो है बेटा बेटी को जो है बच्चों में समान संपत्ति में समान अधिकार लागू होगा। कुछ नए नियम उत्तराखंड यूसीसी ने जो है लागू किए हुए हैं, यानी कि अगर यदि बच्चे का शादी यानी कोई भी लड़की का शादी नहीं हुआ है तो अपने पिता पर वो जो है समान अधिकार रखते हैं। अगर यदि उसकी शादी कहीं और हो गया है तो उसको जो है उसको वहाँ पर जो है उसका अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा जो है कानून में कहा गया है। यानी कि ये कानून को थोड़ा सा बदला गया है। चलिए पति पत्नी को लेकर जो है एक और बड़ा फैसला जो है, देखिए पति की संपत्ति जो है के आधार पर जो है गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। महिला सुप्रीम कोर्ट में जो है केस की सुनवाई जो है करते हुए इस कानून का जो है उद्देश्य महिलाओं का कल्याण करना
वसूली करना नहीं है। मतलब देख लीजिए, अगर कोई बड़ी फैमिली में पति पत्नी का जो है तलाक हुआ है, ठीक है, ना कोई रईस फैमिली है, अब जो है पत्नी ये नहीं कर सकती है कि जो है उसके पति के पास तो करोड़ों की, लाखों अरबों की संपत्ति है, यानी प्रॉपर्टी है, तो मुझे भी जो है गुजारा भत्ता चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता कानून का उद्देश्य है कि पत्नी और बच्चों को जो है सर्वाइव कर तलाक के बाद भी ऐसा नहीं कि पति से वसूली करो हर महीने, पति को अपना रईस ज़्यादा है। तो यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। देख सकते हैं कि अब इसके बारे में जो है जानकारी जो है, चलिए जो है अगला अपडेट हम सभी देखते हैं। बिना अदालत गए जमीन में से जो है कैसे हटाएं अवैध कब्जा। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है इस बारे में बहुत बड़ी जो है एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक आपकी ज़मीन या घर पर किसी ने कब्जा अगर यदि कर लिया है तो आपको जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है बिना कोर्ट गए कानूनी सहायता से अपनी प्रॉपर्टी से जो है कब्जा हटा सकते हैं। हालांकि यह जो है आवश्यक होगा कि उस प्रॉपर्टी के जो है भेड़ मालिक, यानी कि जो सही मालिक है आप ही हो, और उसका जो है टाइटल आपके नाम से बना हो। टाइटल का नाम आपके मतलब पूर्वजों का नाम हो, यानी किसी और का नाम नहीं हो। इसमें जो है किसी और का नाम नहीं लिया गया हुआ। सास के सहयोग से भी जो है आप कब्जा को छुड़वा सकते हैं। जबकि ये मामला जब 10-12 साल पुराना था, जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि अवैध कब्जे का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन द्वारा कब्जा हटवा सकते हैं। मतलब आप चाहे तो नज़दीकी जिला कलेक्टर, जिला कार्यालय में जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, ये मेरे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, इसका जो है कोई दूसरा व्यक्ति इस पर कब्जा फलाना व्यक्ति करके रखा हुआ है, हमें जो है अपने जो है वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो प्रशासन के द्वारा जो है बिना कोर्ट गए डायरेक्टली आपका जो है कब्जा हटवाने का जो है वो लोग कोशिश करेंगे। हर तरफ से जो है मतलब दिमाग लगाएंगे कैसे आपको जो है आपका ज़मीन जो है मिल जाए, वो लोग प्रयास करेंगे, यानी कि वो लोग आपको सहायता करेंगे। प्रॉपर्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले में कहा कि याचिका दायर करने में देरी के आधार पर जो है प्रॉपर्टी के अधिकार से जो है वंचित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ज़मीन जो है अधिग्रहण मामले में 21 साल के देरी के बाद याचिका को जो है स्वीकार किया गया, और कोर्ट ने कहा कि अपने लेट जो है केस किया है, इसका मतलब यह नहीं कि उस प्रॉपर्टी पर जो है अधिकार से आपको वंचित कर दिया जाए। समझ रहे हो कि ये फैसला कैसा है। और इसके अलावा जो है एक और अपडेट देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी में महिलाओं की हक की बात जो है सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। बेटियों और विधवाओं के भेदभाव के कानून को जो है नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सरकारों को जो है नोटिस भेजकर लिंग के आधार पर भेदभाव करने वालों को जो है हटाए जाने पर उसका जो है जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में जो है हिस्सेदारी को लेकर जो है एक बेटी की याचिका जो है, अन्य मामलों में विधवा महिला ने ससुराल की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया। इन मामलों पर जो है सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 सदस्य ने जो है नोटिस जारी किया है, जिसमें जो है कानून का यह प्रावधान है कि अगर कोई जो है महिला पुनर्विवाह कर लेता है तो फिर जो है मृत पति के तरफ से मिले प्रॉपर्टी पर अधिकार उसका जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बेटी की अगर शादी हो गई तो पिता से मिले जमीन पर जो है मालिकाना हक जो है हक की बात भी कही गई जो है प्रावधानों में है। यानी कि अगर यदि आपने दूसरा विवाह कर लिया है तो पहले पति से तरफ से जो आपको मिला हुआ था प्रॉपर्टी वगैरह, उस पर जो है आपका कब्जा स्वतः हट जाएगा, उस पर जो अधिकार आपका हट जाएगा। और अगर यदि आपकी शादी अगर यदि हो जाती है तो आप जो अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं रहेगा आपका, यानी कि उससे जो आपका अधिकार हट जाएगा। यह दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। तीसरा वीडियो बहुत जल्द इस पर आने वाला है। आप इसी तरह का जो है वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।